निकोला टेस्ला वो मास्टरमाइंड है जो अपने टाइम से कहीं आगे था। रिमोट कंट्रोल, एसी पावर, इंडक्शन मोटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कॉइल, रेडियो कंट्रोल, टरबाइन, एक ही बंदे ने अकेले इतनी सारी इन्वेंशन कैसे करी? टेस्ला का बिलीफ था हर एक इन्वेंशन या डिस्कवरी करने से पहले सबकॉन्शियस माइंड में ही बनती है। मतलब जब किसी भी चीज को क्रिएट करने से पहले उस आइडिया को अपने दिमाग में देख लेते थे, वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अनपॉसिबल चीज को पॉसिबल करते थे। टेस्ला अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके वो सब कुछ अचीव कर पाए जो लोग उसका सोच भी नहीं सकते थे। हम अपने 95% डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड से ही लेते हैं। मतलब जो कुछ आप समझते हो कि आपकी चॉइस है, एक्चुअली में आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपसे करवा रहा होता है। हमें लगता है हमारा मन नहीं है, हम डिमोटिवेट है, या हमें किसी चीज का डर लग रहा है, या हमें झिझक हो रही है, लेकिन एक्चुअली में ये आप ही के दिमाग का एक पावरफुल हिस्सा जो आपके खिलाफ हो जाता है। जब ये हिस्सा हमारे खिलाफ होने की जगह हमारी तरफ हो जाता है, फिर आपका बड़े सा बड़ा डर खत्म हो जाता है, आपकी झिझक खत्म हो जाती है, आप एनर्जी और जोश से भरे रहते हो, आप भी अपने सपनों को एक एक करके टिक कर पाते हो। कैसे पता कर हमारा जो माइंड है वो रिप्रोग्राम हो भी रहा है या फिर नहीं? और आप इनकी तरह सबकॉन्शियस माइंड को ब्रेन करते हुए वो लाइफ जीना चाहते हो जो आप जीना चाहते हो, और आप सब कुछ कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। सबसे पहले समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड क्या है। जैसे ज्यादातर आइसबर्ग का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे छुपा हुआ होता है, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना पावरफुल होता है। इसकी पावर का आइडिया 3 चीजों से होता है। पहली चीज बड़ी मेमोरी जो हर चीज को परमानेंटली स्टोर करती है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो वर्चुअली अनलिमिटेड है। ह्यूमन ब्रेन एक सेकंड में लगभग 11 मिलियन बिट्स की इंफॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 40 बिट्स को ही प्रोसेस कर पाता है। ज्यादातर लोग मानने को तैयार ही नहीं होते उनका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी वर्क कर रहा होता है, जबकि एक्चुअली बात यह है कि कॉन्शियस माइंड 1 मिलियन टाइम्स से ज्यादा पावरफुल होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप 21 साल के हो जाते हो तब तक आप ऑलरेडी 100 टाइम्स ब्रिटेन इंसाइक्लोपीडिया का पूरा कंटेंट परमानेंटली स्टोर कर चुके होते हो। दूसरी चीज, जब लोगों को नॉर्मल मेडिसिन दी गई और उनको बोला गया कि आपको पावरफुल मेडिसिन दी जा रही है, तो बहुत बार लोग बेहतर महसूस करने लगे। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेता है और हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर लेती है। इसको प्लेसिबो कहते हैं। तीसरा, हाइप्नोसिस, एक ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू लोग अपने पुराने इवेंट्स को जो कई साल पहले हुए क्लियरली याद कर पाते हैं। इन 3 चीजों से आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड डेटा से भरा हुआ है, ये हमें कंट्रोल करता है और ये रिकलेक्ट भी कर सकता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर पावर है जिसको हमें अपनी तरफ करना है। अपने आसपास देखो, किसी को स्टेज से डर लगता है, कोई स्टेज पर इजीली बोल लेता है, कोई बिजनेस से घबराता है, कोई बिजनेस से प्यार करता है, कोई आराम से बात कर लेता है, कोई झिझकता रहता है। अब आप जो भी हैं, कितने काबिल हैं नाकाबिल नहीं, ये सब हमारे बिलीफ पैटर्न से है। अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करता है। अब हम कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे जो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से लिंक्ड है। सबसे पहले अपने आइसबर्ग को समझना, अपने बिलीफ पैटर्न को समझना, अपने लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करना। लिमिटिंग बिलीफ वो बिलीफ है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को लिमिट करती है, लेकिन एक्चुअली में ये आप ही की सोच है जो आपके लिए सच बनी हुई है। जब हम अपने लिमिटेशन को भी पहचान कर उन्हें स्पिट करते हैं, तभी असली प्रोग्रेस की शुरुआत होती है। जब हम अपने एक्सपीरियंस और इमोशंस को लेकर प्रेस करते हैं तो हम अपने आप को कुछ बेहतर समझ पाते हैं। तो कुछ भी अगर आपको लगता है कि मैं वीडियोस बनाना चाहता हूं लेकिन बना नहीं पा रहा, तो अपने थॉट जर्नल में लिखो क्यों। अगर आप स्टेज पर बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, तो अपने थॉट जर्नल में लिखो क्यों। जब तुम अपने नेगेटिविटीज की गहराइयों से छूते हो तो आपको पता चलता है शायद इनका बेस ही